हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है इट इज क्लाउडी। सो चिल्ड्रन, क्लाउडी वेदर क्या होता है? जब आप कभी खेलना चाह रहे हो, आपको घर से बाहर जाना है और आप देखते हो कि पूरा आसमान अंधकारमय हो चुका है, डार्क हो चुका है और छा गए हैं काले घने बादल। सो चिल्ड्रन, इस तरह के वेदर को हम कहते हैं क्लाउडी वेदर। माने कि थोड़ी ही देर में बरसात अब होने वाली है। ओके चिल्ड्रन, तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से क्लाउड्स करते हैं बरसात, क्या ऐसा हो जाता है कि ये बादलों में छुप जाता है पानी और फिर होती है घनघोर बारिश। ओके चिल्ड्रन, तो आइए एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इट इज क्लाउडी। क्योंकि बारिश तो सबको ही बहुत पसंद है ना? क्योंकि बारिश के समय हमें मिलते हैं चाट पकौड़े खाने को, इजंट इट? या फिर गर्मा गर्म मैगी। सो चिल्ड्रन, बारिश का सबको बहुत इंतजार होता है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होगा कि आखिर बारिश होती कैसे है। क्यों आफ्टर एवरी समर वेकेशन देयर इज रेनी सीजन। सो हर चीज के पीछे चिल्ड्रन होता है कोई ना कोई रीजन। सो कम एंड लेट्स रीड इट आउट टुगेदर। विंड ब्लोज क्लाउड्स। पहला क्या लिखा है? विंड जो होती है, हवा जो होती है, वो क्लाउड्स को क्या कर देती है? हमेशा हमेशा क्या करती है? दूर भगा देती है। कहते हैं ना, अरे यार हवा के साथ पानी गिर रहा है, बादल उड़ जाएंगे। सो यस चिल्ड्रन, क्लाउड्स आर सो लाइट इन वेट कि जो हवा होती है वो क्लाउड्स को क्या कर देती है? दूर दूर उड़ा देती है, एक दूसरे से जुदा जुदा कर देती है और वो यहाँ वहाँ एकदम भटक जाते हैं। जो एकदम से ऊपर आपको लगता है कि अब कभी भी गिर जाएंगे, जब अगर हवा आ जाए तो क्लाउड्स क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। राइट? क्लाउड्स मूव इन द स्काई। ये तो आपको पता ही है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो स्काई में क्या करते हैं? मूव करते हैं। स्काई में यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। सम क्लाउड्स ब्रिंग स्टॉर्म्स। कुछ जो क्लाउड्स होते हैं चिल्ड्रन, वो ले आते हैं तूफान, माने के स्टॉर्म्स, तेज आंधी तूफान। ठीक है, तो कुछ क्लाउड्स जो होते हैं वो क्या ले आते हैं? स्टॉर्म्स ले आते हैं। और कुछ क्लाउड्स क्या ले आते हैं? रेनफॉल ले आते हैं। ओके, स्टॉर्म क्लाउड्स पाइल अप। जो स्टॉर्म के जो क्लाउड्स होते हैं चिल्ड्रन, वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तभी तो इतना तेज आंधी तूफान ला पाते हैं, isn't it? So storm clouds pile up. All you can see are the bottoms of the clouds. और चिल्ड्रन, इतनी तेज आंधी तूफान होती है कि हमें क्लाउड्स का सिर्फ निचला भाग दिखता है। ओके, तो जब तूफान आता है तो एक दूसरे के ऊपर दे पाइल अप चिल्ड्रन, और हमको सिर्फ क्लाउड्स का निचला भाग दिखता है, बिकॉज वो इतना तेज होता है, इतनी हवा होती है कि आपको कुछ नजर नहीं आएगा। तेज हवा, आंधी तूफान चलती रहेगी और आपको थोड़े थोड़े नीचे नीचे के पार्ट्स दिखेंगे क्लाउड्स के। ऐसा होता है स्टॉर्म। दे ब्लॉक द सन। और चिल्ड्रन, ये जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो क्लाउड्स पाइल अप होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सन को कर देते हैं ब्लॉक, कि भाई अब तुम नहीं दिख सकते, हम तुम्हारे ऊपर आ चुके हैं, हमने तुम्हारी जगह ले ली है। ओके, जगह नहीं लेते हैं क्योंकि वो इतने ऊपर तक आ जाते हैं कि सन हमको विजिबल हो जाता है, दिखना बंद। ओके, दे मेक द स्काई लुक डार्क। अब सिंस सूरज छुप गया है तो सूरज की रोशनी हमारे अर्थ को पड़ती ही नहीं है, हमारे आसमान में आती ही नहीं है, और इसलिए घनघोर घटाएं छा जाती हैं और हमारा आसमान हो जाता है डार्क। अब आया समझ में कि कैसे आप देखते हो ना कि धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आप रोशनी थी अभी थोड़ी देर पहले और अब बिल्कुल अंधकारमय हो रहा है। उसका सारा रीजन चिल्ड्रन यही है कि जब बादल पाइल अप होते हैं और खूब तेज घूम रहे होते हैं तो चिल्ड्रन उन्होंने पूरा आसमान कवर कर लेते हैं, और फिर सूरज क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, उसकी रोशनी हमारे स्काई में नहीं पड़ती, और इसलिए इट मेक्स द स्काई लुक डार्कर, isn't it? So understood the reason behind it? You can see how this environment has become so dark. There is no light of the sun. Okay. Now, what is there?
सम क्लाउड्स आर लाइक विस्प, कुछ जो क्लाउड्स होते हैं चिल्ड्रन वो विस्प्स होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं, है ना, एकदम हवा की तरह, एकदम झुंड की तरह इकट्ठे होते हैं। सम क्लाउड्स आर लाइक विस्प, दे फ्लाई हाई इन द स्काई। और चिल्ड्रन क्या होता है, ये इकट्ठे जो विस्प में होते हैं ये आसमान में हाई एकदम उड़ जाते हैं। दे फ्लाई हाई इन द स्काई, इट इज कोल्ड दैट हाई इन द स्काई। और चिल्ड्रन इतने ऊपर उड़ जाते हैं कि वहाँ पे स्काई क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है। यू नो दैट जितना आप स्काई के ऊपर जाओगे आपको टेम्परेचर वहाँ पे उतना कम लगेगा और आपको उतनी सर्दी लगेगी। तो ये जो क्लाउड्स हैं जो विस्प में है वो उड़ते 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 बहुत ऊंचे चले जाते हैं स्काई पे, और फिर वहाँ क्या होता है, ठंडा हो जाता है, कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है। सो आइस क्रिस्टल्स फॉर्म दीज क्लाउड्स। तो चिल्ड्रन जो ऊपर गए वहां पे जो बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बना देते हैं बादल। ओके, दे ब्रिंग गुड वेदर। और चिल्ड्रन यही है जो लाते हैं हमारे अर्थ में गुड वेदर, माने के बरसात का मौसम। ओके चिल्ड्रन, तो समझ में आया कैसे जो क्लाउड्स हैं विस्प की तरह ऊपर उड़ रहे हैं, ओके, धुएं के स्मोक की तरह ऊपर उड़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, और वो इतने ऊपर चले जाते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कोल्ड, माने कि बहुत ठंडक है, और वहाँ पे उनको मिलते हैं आइस क्रिस्टल्स, मतलब छोटे छोटे बर्फ़ के पीसेस। वो पूरे आपके क्लाउड्स में आ जाते हैं और फिर वही लाता है गुड वेदर, माने के रेनी सीजन। तो ये है लॉजिक, ये है रीज़न कि कैसे स्टॉर्म आता है और कैसे बादल लाते हैं सुंदर सा वेदर, और हम फिर वेट करते हैं बढ़िया सी बारिश का। राइट चिल्ड्रन, तो इस तरह से क्लाउड्स अपना अपना गेम खेलते हैं। कभी क्या करते हैं, कभी चिल्ड्रन यू कैन सी, कभी दे मूव इन द स्काई, ओके, एंड व्हाट हैपेंस, दे ब्रिंग स्टॉर्म्स। और ब्रिंग स्टॉर्म्स क्या होता है, स्टॉर्म सन को ब्लॉक कर देता है और स्काई को पूरा डार्क कर देता है। और कभी वो विस्प की तरह ऊपर चले जाते हैं, इतने ऊपर के स्काई होता है बहुत ठंडा, और उसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, एंड देन दे ब्रिंग गुड वेदर। इजंट इट? ऑल द एक्सरसाइज हमें बहुत सारा और भी ज्ञान मिलने वाला है, हमें बहुत सारी एक्साइटिंग सी चीज़ पता लगने वाली है। सो बिल्कुल बने रहना मेरे साथ और एक एक करके ये एक्सरसाइज सॉल्व करना मेरे साथ। सो चिल्ड्रन, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स आपके एक स्टोरी के फॉर्म में है कि कैसे ये क्लाउड्स आखिर हमारे लिए लाते हैं बारिश। ओके, और आपके पास में हेल्प बॉक्स दिया गया है, ऑप्शंस आर गिवन, आपको यही ऑप्शंस को पिक कर करके अपनी इस क्लाउड्स की स्टोरी को पूरी करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। A cloud is a large group of tiny dashed droplets or ice crystals that can be seen in the dash. देख के समझ में आ रहा होगा कि क्लाउड क्या होते हैं, क्लाउड ग्रुप ऑफ टाइनी क्या होते हैं। सो चिल्ड्रन, अ क्लाउड इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ड्रॉप किसकी होगी, पानी की ही होगी। तो क्लाउड कुछ नहीं चिल्ड्रन, छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, या फिर चिल्ड्रन होते हैं आइस क्रिस्टल्स, छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल्स होते हैं। ऑलराइट, दैट कैन बी सीन इन द एयर, हवा में। ओके, क्योंकि जैसे हवा ऊपर जाती है टेम्परेचर होता है वहाँ पक्का कूल, और चिल्ड्रन हो जाते हैं आइस क्रिस्टल्स फॉर्म्ड। ऑलराइट, तो क्या लिखेंगे, अ क्लाउड इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स दैट कैन बी सीन इन द एयर, हवा में देखने को मिलते हैं, है ना। क्लाउड्स आपको हवा में ही मिलते हैं ना देखने को, क्लाउड्स उड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो वो आखिर क्या है, वो है टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर या फिर आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, तो क्या क्या क्लियर हो गया, एयर क्लियर कर देते हैं और वाटर क्लियर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है air contains water but near the ground is usually in the form of a gas called water. Okay, क्या मतलब है, एयर जो होती है, हवा जो होती है वो क्या कंटेन करती है, ये वाटर कंटेन करती है, बट कहाँ पे, नियर द ग्राउंड। ओके, जहाँ पे आपकी धरती है वहाँ का जो
एयर होता है वहाँ पे क्या रहता है, पानी रहता है हवा में, एंड इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर। ओके, वाटर वेपर, जो ग्राउंड की जो हवा होती है चिल्ड्रन, वो गैस के फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर। और वही तो वेपर आपकी भाप बन रही है ना जो ऊपर जाती है, राइट। सो चिल्ड्रन, एयर कंटेन्स वाटर, हवा में भी पानी होता है नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के पास में, लेकिन वो गैस के फॉर्म में होता है जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर। जब आप पानी बॉईल करते हो गैस पे तो कैसे धीरे धीरे आपका पानी बॉईल होता है और उसमें स्मोक निकलने लगता है, दैट स्मोक इज नोन एज वाटर वेपर। तो सिमिलरली जो एयर ग्राउंड के पास होती है वो भी कंटेन करती है पानी, बट वो गैस के फॉर्म में होती है और इसलिए हम उसको कहते हैं वाटर वेपर। तो अपना वेपर भी हो गया क्रॉस। अब आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस बचे हैं, डस्ट और क्लाउड। ओके, नेक्स्ट है when warm air rises up it cools and expands। अब चिल्ड्रन, जो हम गर्म एयर की बात कर रहे हैं, वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, जब वो ऊपर जा रही है माने के स्काई में, तो चिल्ड्रन क्या होता है, वो जो गर्म थी वो जैसे जैसे ऊपर जा रही है टेम्परेचर वहाँ का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऊपर का टेम्परेचर हो जाता है कम। तो वो गर्म जो हवा है वो क्या हो रही है, फैल रही है, एक्सपैंड कर रही है, कूल हो रही है। इट कूल्स एंड एक्सपैंड्स, ठंडी हो जाती है और फैल जाती है। कूल एयर कांट होल्ड एज मच वाटर। और जो ठंडी हवा होती है चिल्ड्रन, वो पानी नहीं इतना कैरी कर पाती जितना गर्म हवा कर पाती है, ठीक है। अब जो गर्म थी हवा नीचे, वो धीरे धीरे जब ऊपर जा रही है, टेम्परेचर वहाँ का हो गया है कम, तो अब वो पानी नहीं कंटेन कर पा रही क्योंकि वो तो ठंडी हो चुकी है और एक्सपैंड कर चुकी है। सो सम ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर condenses into tiny pieces of dash। तो चिल्ड्रन, जो आपके वाटर वेपर जो हैं, जो ऊपर चले गए हैं, वो कंडेंसेंसेस होके क्या बन जाते हैं, टाइनी पीसेस ऑफ चिल्ड्रन डस्ट। ओके, डस्ट पार्टिकल्स, ये बहुत ज़रूरी है क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए, ऑलवेज रिमेंबर। तो जो गर्म हवा ऊपर गई, ठंडी हुई, एक्सपैंड हुई, अब वो पानी को कंटेन नहीं कर पा रही क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है, लेकिन जो थोड़े से वाटर वेपर जो ऊपर गए वो कंडेंस होके क्या बन गए, आपके पीसेज ऑफ टाइनी डस्ट, फॉर्मिंग अ ड्रॉपलेट अराउंड देम। और वो डस्ट के अराउंड क्या हो जाता है, फॉर्म ड्रॉपलेट। क्लियर। तो ये पूरा फॉर्मेशन देखो क्लाउड्स का आपको समझ में आ रहा है कि कैसे पानी नीचे से वेपर का फॉर्म लेता है, ऊपर जाता है, ठंडा होता है, उसके बाद क्या हो रहा है कि वाटर वेपर टाइनी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसके चारों तरफ क्या जमा हो रहा है, ड्रॉपलेट्स। ओके, सो अपना डस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, when billions of these particles group together। और चिल्ड्रन, अब आप सोचो, हमने तो सिर्फ थोड़े से वाटर वेपर की बात की कि वाटर वेपर ने हमें क्या बना दिया, डस्ट पार्टिकल्स दिया बना के। ऐसे ही चिल्ड्रन, जब करोड़ों की संख्या में, करोड़ों सैकड़ों की संख्या में ये पार्टिकल्स ग्रुप होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जब इकट्ठे होते हैं तो दे फॉर्म अ क्लाउड। क्या बनता है फाइनली, क्लाउड बनता है, और फिर इसी के बाद बारिश का मौसम आता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है चिल्ड्रन, कैसे क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। और कहते हैं ना, गर्म हवा का बन रहा है माहौल, अब धीरे धीरे बरसात का मौसम आएगा। यही कारण है कि आता है कि जब गर्म हवा वेपर के फॉर्म में ऊपर जाती है, ऊपर जाके ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद डस्ट पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, और ऐसे ही जब सैकड़ों डस्ट पार्टिकल्स ग्रुप टुगेदर होते हैं, they form clouds, and this is the whole formation process of clouds children। clear। तो आपका क्लाउड हो गया यहाँ पे क्रॉस। तो ये थी अपनी स्टोरी क्लाउड्स की, और हमने कर ली फिल इन द ब्लैंक सॉल्व। तो इस तरह से आपको पता भी चल गया कैसे क्लाउड्स होते हैं फॉर्म, और कैसे आपको करना है सॉल्व एक्सरसाइज। ओके, नाउ मैच दी फॉलोइंग। अब क्या है, आपका फेवरेट एक्सरसाइज है, वो है मैच दी फॉलोइंग। पिक्चर्स आपके सामने हैं और हैं उनके नाम, आपको सही में मैच करना है, सही पिक्चर के साथ उनके नाम।
पहला क्या दिख रहा है आपको? पहला तो मुझे ये दिख रहे हैं गेहूं के पेड़, राइट? और क्या है चिल्ड्रन? ये हवा में बह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रही है? आपके एनवायरनमेंट में चल रही है विंड, तभी तो ये जो पेड़ हैं ये हवा में ऐसे ऐसे हिल डुल रहे हैं। सो द फर्स्ट पिक्चर विल बी मैच्ड विद द नेम विंड। सेकेंड वाले में व्हाट यू कैन सी? सेकेंड वाले में आई कैन सी द सन, और सन क्या है? शाइन कर रहा है, ब्राइट एकदम। सो चिल्ड्रन, आई विल मैच दिस पिक्चर विद द सन। थर्ड में व्हाट यू कैन सी? आई कैन सी बिल्कुल खुले बादल, एकदम साफ सुंदर नीले आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल चमकदार क्या दिख रहे हैं? क्लाउड्स दिख रहे हैं, और इसलिए हम इनको मैच करेंगे क्लाउड के साथ। नेक्स्ट में व्हाट यू कैन सी चिल्ड्रन? नेक्स्ट में कैन यू सी हाउ दीज स्टोम्स आर फॉर्मिंग, और कैसे ये पाइल अप हो गए हैं सारे। और क्या दिख रहा है? नीचे नीचे का सिर्फ पोर्शन दिख रहा है, ऊपर खूब तेज हवा चल रही है। तो कब होता है ये? कब पाइल अप की सिचुएशन आती है? दैट ब्रिंग्स द स्टॉर्म, तूफान। और इस तरह से जब क्लाउड्स बिल्कुल पाइल अप होते हैं, ऊपर तक जाते हैं और नीचे के हिस्से भाग दिखता है, उसको हम कहते हैं स्टॉर्म। और यही ब्लॉक कर देता है सन, और इस तरह से पूरा माहौल एनवायरनमेंट हो जाता है डार्क, राइट? तो इसलिए हमने इसको मैच किया स्टॉर्म के साथ। एंड द लास्ट वन में आप देख सकते हो जिसका हम सबको होता है इंतजार, माने कि बारिश का मौसम, और इसलिए वी विल मैच दिस विथ रेन्स। क्लियर? तो अगर हम नंबर्स के साथ इसको मैच करेंगे तो कैसे होगा? ये विंड है, माने कि नंबर 1, सन नंबर 2, क्लाउड्स नंबर 3, स्टॉर्म नंबर 4 एंड द रेन नंबर 5। ओके, तो इस तरह से भी आप मैच कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस करके लाइंस भी मैच कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लाइंस थोड़ी क्लियरली मैच्ड हो। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर इट इज क्लाउडी। ओके चिल्ड्रन, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने होते हैं, कभी मिस हो जाते हैं, तो आपको जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। अब आप मान लीजिए आप जीके में पढ़ना चाहते हैं तो आप जीके वॉच नाउ दबाइए, आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस जीके के दिखेंगे। अब आपको पर्टिकुलरली कोई चैप्टर का वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। तो दिस वाज द चैप्टर इट्स क्लाउडी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स होता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।